Hello everyone, this is Mohit here and welcome to the टेक्स्ट बुक। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर का आपका पेपर 15 अक्टूबर के दिन हो चुका है। हमने एग्जाम एनालिसिस भी किया, काफी कुछ चीजों को हमने देखा और आप लोगों में से काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी भेजे कि क्या क्या क्वेश्चन आता रहा। पूरा 15 अक्टूबर का दिन निकल गया, लेकिन अब आपके मन में एक ही बात है कि सर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है पेपर को लेकर के, प्लस क्या आपके अकॉर्डिंग कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये चीज हमारे दिमाग में है। चलिए, तो सबसे पहले तो मैं आपको 2-3 पैरामीटर पे बात करूंगा इस बारे में। चलते हैं उस जोन में जिस जोन में सबसे पहले आईबी का पेपर आया, जेआईओ का। आईबी के जेआईओ का पेपर इसके पहले 2023 में आया हुआ था, आपको ये बात पता है। उस समय वैकेंसीज बहुत ज्यादा थी, मतलब जितनी अभी हैं उससे जस्ट डबल वैकेंसीज थी। उसी समय मैं भी आईबी में सिलेक्टेड था, और अगर मैं बात करता हूं उस टाइम पर भी पेपर इसी तरीके का आया हुआ था, मतलब यहां पर सारी चीजें मिक्स्ड थी। उस समय भी नॉन टेक ईजी था, इस समय भी नॉन टेक ईजी था। लास्ट टाइम की बात करता हूं पेपर के अंदर, तो कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा टेक्निकल में था। इस बार भी कंप्यूटर साइंस पूरा टेक्निकल में था, इलेक्ट्रिकल था और इलेक्ट्रॉनिक्स था। ठीक, ये बात भी समझ में आ गई। आईबी हमेशा उन कैंडिडेट्स को प्रेफर करने की कोशिश करता है जिनका इन सारी चीजों पे कमांड है। अब इन सारी चीजों में कमांड में होता क्या है, जो बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला होता है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स तो पढ़ ही रहा होता है, उसका बेसिक इलेक्ट्रिकल भी स्ट्रांग होता है क्योंकि वो पढ़ता ही है, और साथ में उसके सीएससी के कुछ सब्जेक्ट्स भी वो अपने सिलेबस या करिकुलम में पढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन जो बच्चा सीएससी का होता है वो कभी भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ सब्जेक्ट्स को हाथ भी नहीं लगाता अपने इंजीनियरिंग के या बीसीए या एमसीए के दौर में। और इलेक्ट्रिकल का बच्चा तो बिल्कुल भी सीएससी की तरफ नहीं जाता, एक बार को वो इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ जाता भी है। तो कुल मिला के मिला जुला मामला रहता है। लास्ट टाइम भी ऐसे मिला जुला मामला था। और लास्ट टाइम क्या हुआ था, जितने भी बच्चे सिलेक्ट हुए थे वो सब अपनी स्ट्रीम के अंदर स्ट्रांग थे, और अपनी जो भी बच्चा अपनी स्ट्रीम के अंदर स्ट्रांग था, जैसे अब अगर आप मुझसे भी पूछोगे तो मैं अपनी फुल फ्लेज्ड अपनी स्ट्रीम के अंदर में स्ट्रांग था। मुझे पता था कि मैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे सवालों को बना के आ जाऊंगा। भाई कंप्यूटर साइंस मुझे नहीं आता, कंप्यूटर साइंस को मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। और इसी बेसिस पे हम लोग काफी बच्चे, या मैं बोलूंगा काफी सारे स्टूडेंट्स लास्ट टाइम सिलेक्ट हुए थे। सिमिलर सिचुएशन इस बार भी है, जो कि मैंने आपको पहले भी बोल रखी थी। मैंने आपको बोला था इस बार बच्चों में अवेयरनेस ज्यादा है, इस बार बच्चों को कंटेंट ज्यादा मिला है, इस बार चीजें आपको ज्यादा मिली हैं, इस बार आपको ये पता चल चुका है। तो नो डाउट इस बार वैकेंसी भी कम है, तो थोड़ा सा कट ऑफ पिछली बार से शूट करेगा। लेकिन जब पेपर आप लोग देके आए तो अगेन सिचुएशन यही रही कि मेजॉरिटी स्टूडेंट जो है वो सीएस को ही कर पा रहे हैं। इलेक्ट्रिकल के बच्चे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से कर पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से कर पा रहे हैं, ये तो वाजिब था। लेकिन फिर भी सर आपको क्या लगता है कट ऑफ किया जाएगा? तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है वैकेंसी, 4 पैरामीटर पे मैं बात कर रहा हूं। एक, नंबर ऑफ वैकेंसीज पे, इस बार के स्टूडेंट के माइंडसेट पे, और बाकी की चीजों पे कितना प्रिपरेशन के लिए टाइम मिला, कितना नहीं मिला। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनके, देखिए अच्छा अभी एक चीज और मैं बता देता हूं, कुछ बच्चे अभी ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा कि मेरे 45 मार्क्स आ रहे हैं, किसी को लग रहा है 50-55। जब अभी आपकी रिस्पॉन्स शीट आएगी तो वो मामला और अलग हो जाएगा, क्योंकि सीधी सी बात है पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, तो वो मामला और अलग हो जाएगा। तो बिफोर रिस्पॉन्स शीट मुझे ऐसा लगता है क्लियर कि अभी के टाइम पर आप लोगों के लिए जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि सर 52 प्लस मार्क्स आ जाएंगे, किसी भी हाल में आ जाएंगे, मुझे लगता है कि ये बच्चे फिंगर क्रॉस्ड वाली कंडीशन में है। अगेन मैं ये बोलूंगा, ये वो बच्चे नहीं जिनका सिलेक्शन हो रहा है। ये 52 प्लस वाले बच्चे जितने भी हैं ये सब फिंगर क्रॉस वाले बच्चे हैं, इनको थोड़ा सा सेफ साइड में बोल सकता हूं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स, जैसे कि अगर हम कोई बोलता है आपको कि भाई इस बार 70 प्लस कट ऑफ जाएगा, 80 प्लस कट ऑफ जाएगा, जैसे कल एक बच्चा बोल भी रहा था मेरे को 65 प्लस जाएगा, तो ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है इस तरीके के पेपर के लिए। ये कंडीशंस वहां पॉसिबल होती है जहां पर आप एक ही स्ट्रीम में अपना पेपर देने जाते हो, वहां पे ये कंडीशन पॉसिबल है। तो भाई ये कंडीशन यहां पे पॉसिबल नहीं है। अगर अभी की कंडीशन में आपके 60 प्लस नंबर भी हैं, या अभी की कंडीशन में आपके 57 प्लस नंबर भी हैं, तो ये 100% श्योर शॉट है कि आपका इस बार सिलेक्शन हो रहा है। ये 100% श्योर शॉट है, इसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जो बच्चे 52 से लेकर के 57 के बीच में, ये फिंगर क्रॉस वाले बच्चे हैं, रिस्पॉन्स शीट आने के बाद कुछ भी मामला हो सकता है। जैसे अभी किसी बच्चे के मान लीजिए 54 आ रहे हैं, रिस्पॉन्स शीट के बाद भी 54 ही है। किसी बच्चे के अभी 57 आ रहे हैं लेकिन रिस्पॉन्स शीट के बाद 52 हो जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मामला जम सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो बच्चे 57 के प्लस हैं, ठीक है, वो तो श्योर शॉट है, और जो बच्चे 52 प्लस है वो फिंगर क्रॉस्ड है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो एक ही चीज बोलूंगा, ये सारे बच्चे जो हैं वो अच्छे सेफ जोन में हैं, रिस्पॉन्स शीट तक का वेट करेंगे, और रिस्पॉन्स शीट के बाद मैं आपको बताऊंगा। अब आती है जब आपकी रिस्पॉन्स शीट आएगी तो क्या होगा? रिस्पॉन्स शीट आएगी तब हम एग्जैक्ट कैलकुलेटेड मार्क्स निकाल पाएंगे, हम रैंक प्रिडिक्टर से अपनी रैंक निकाल पाएंगे कि हम कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। राइट, अच्छा ये जो मैंने मार्क्स बताए ये यूआर अनरिजर्व के लिए बताएं,
SC ST OBC के लिए थोड़ा बहुत आप इसमें कम ज्यादा मान सकते हैं, वो भी मैं आपको रिस्पॉन्स शीट के बाद बता दूंगा कि कितना डिफरेंसेस उसमें आ सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंसीज पे। OBC EWS में तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, SC एंड ST में थोड़ा ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, बाकी OBC में तो मोस्टली एक आध या 2 नंबर का हार्डली डिफरेंस आया तो आया। EWS में 3 नंबर मैक्स टू मैक्स या 2 नंबर का मैक्सिमम, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि वैकेंसी उतनी है नहीं। नाउ द पॉइंट इज, जो बच्चों के मार्क्स यहां पे आते हैं, जैसे अभी कोई बच्चा 57 58 के ऊपर है तो वो तो मुझे लगता है कि निकल लेगा पेपर में, लेकिन जो बच्चा 52 से 50 और अगर इसी के बीच में कट ऑफ की रेंज रहती है तो हमें स्किल टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। अल्टीमेटली आईबी के इस पेपर के अंदर याद रखिएगा स्किल टेस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी ऐसे बच्चों को देखा जिनके नंबर ओवरऑल 40 ही थे लेकिन स्किल टेस्ट में इतना बेहतर कर गए कि सीधे एंटर कर गए। तो स्किल टेस्ट बहुत बेहतर है, राइट। अब आती है इसके बाद की बात, कुछ हमारे आसपास ऐसे स्टूडेंट भी आपको मिलेंगे जो थोड़े से पिछले 1 महीने में उन्होंने कभी आपसे कोई बातचीत नहीं करी होगी, ना आपको वो कभी क्लास में दिखे होंगे, ना आपको वो कभी टेलीग्राम में दिखे होंगे, ना कभी वो क्लास में दिखे होंगे। वो सिर्फ आपको दिखे होंगे कल, और उन्होंने कल आपसे सिर्फ ये बात करी थी, अरे ऐसा कोई पेपर आता है क्या, ऐसा पेपर आता है, मेहता तो कुछ नहीं हुआ है ना, घटिया पेपर है ये, दिस इज कॉल्ड नेगेटिविटी। अगर यही बात करनी थी तो 1 महीने से बात क्यों नहीं करी? द पॉइंट इज क्लियर, समझना मेरी बात को। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पूरे महीने पढ़ाई किए ही नहीं है, सिर्फ फॉर्म भर के पेपर देने गए थे। अब पेपर देने जाने के बाद बाय डिफॉल्ट होगा क्या उनके साथ? तो यही होगा ना कि पेपर में जो आया वो कुछ बनना ही नहीं है, राइट। तो जिन बच्चों ने 1 महीना मेहनत करी थी, ठीक है, उनका पेपर अच्छा ही गया है। आप पेशेंस के साथ रहिए, मैं आपके साथ अवेलेबल हूं, सारी चीजों पे मैं बात करूंगा। मैं भी अगर बिना पढ़े पेपर देने जाऊंगा तो 1 महीने तक कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि सीधी सी बात है, ये वो जनता जो पढ़ाई कर रही है और ये वो जनता है जिसने सिर्फ फॉर्म भरा है। तो ये जनता इनके साथ 1 महीने तक बैठेगी ही नहीं, क्योंकि ये जनता तो बैठ के पढ़ाई कर रही है। तो ये जनता इनके पास कब जाएगी? पेपर वाले दिन, कि क्या हुआ पेपर में, क्या हुआ पेपर में, ये जनता उसी दिन जाएगी ना इनके पास। उसके पहले तो ये जनता जा ही नहीं सकती। तो 1 महीने तक तैयारी करने में केवल यही जनता है, ठीक है, ये जनता इनके पास जाएगी। अब ये वाली जनता जो पढ़ी थी, उनको एकदम लगता है कि यार ये एकदम से कहां से आ गई भीड़। तो ये भीड़ सिर्फ पेपर वाले दिन आती है, और ये सिर्फ आईबी के एग्जाम में नहीं आती है, ये इंडिया का कोई भी AEJE का पेपर हो या कोई भी एग्जाम हो, उस दिन आपको ये भीड़ जरूर देखने को मिलती है। और मैं इस भीड़ को भी बताना चाहूंगा कि भाई पूरा पेपर में पढ़ के जाओ, पूरी चीजों को आपको करवाया जाता है, बेहतर तरीके से एग्जीक्यूशन करवाया जाता है, और आपको पढ़ाया इसलिए नहीं जाता है कि आप 100 में से 100 नंबर ले आओ। भाई पेपर में पढ़ाया इसलिए जाता है कि आप 100 में से उतने ले आओ जितने में आपका सिलेक्शन होने वाला है। इस पेपर के अंदर ऐसा नहीं है कि 80 नंबर करके आना है। भाई आपसे 50 नंबर का पेपर नहीं बना, कोई बात नहीं, 50 नंबर का सही करके आइए, देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। रीजनिंग इतनी आसान थी कि 25 में से 25 आपको लाना चाहिए था। अब एक बच्चा बोल रहा है सर मेरे रीजनिंग में 18 ही नंबर आ रहे हैं। तो सीधी सी बात है, रीजनिंग में अगर किसी बच्चे के इस पेपर के अंदर 18 नंबर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसको आगे चल के दिक्कत होगी, वो बच्चा 40-45 नंबर में ही बैठ जाएगा। जिसके इसमें 25 नंबर आ रहे हैं, 25 नंबर वो अपने डोमेन से मिलाएगा, 50 थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेगा, इन हो जाएगा। बस इतना ही गेम था इस पूरे पेपर का, और यही मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था। इस माइंडसेट से जिसने पेपर दिया है वो फिंगर क्रॉस रहे, जो इन रेंज में बैठ रहे हैं। बाकी की बात मैं रिस्पॉन्स शीट की बात करूंगा। प्लस इसके बाद एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि जब रिस्पॉन्स शीट आएगी, कब आएगी उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, चिंता मत करिएगा, पूरी एनालिसिस करके रिस्पॉन्स शीट के बाद मैं आपके लिए क्या करूंगा इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को लाइक कर लीजिएगा। इसी तरीके से मिलते हैं दोस्त। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिन भी बच्चों के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, भले ही उन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं करी हो मेरे थ्रू, लेकिन अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आप इस मेरे टेलीग्राम थ्रू के चैनल के थ्रू जुड़ जाइए, ताकि मैं आपको स्किल टेस्ट के लिए प्रिपेयर करवाता रहूं। तो दिस इज द नेम ऑफ टेलीग्राम चैनल, मोहित कासनिया सर टेस्ट बुक। तो स्किल टेस्ट के लिए मैं आपको बेहतर तरीके से प्रिपेयर करवा दूंगा, पूरे एक्सपेरिमेंट्स के साथ कि कैसा स्किल टेस्ट होता है। दिस इज द नेम ऑफ माय टेलीग्राम चैनल। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।